क्या आप जानते हैं कि दशहरे का ये पर्व सिर्फ रावण दहन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर इंसान के भीतर छुपे हुए अहंकार, क्रोध और लालच को जलाने का एक गहरा संदेश देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व की तरफ से दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर जानते हैं कि इस पर्व की सही तारीख क्या है, रावण दहन और शस्त्र पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, रावण के 10 सिरों का रहस्य क्या है। साथ ही जानेंगे कि ये पर्व हमें क्या संदेश देता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने अंदर के रावण को परास्त कर सकते हैं। दशहरा यानी नवरात्रि का 10वां दिन, इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस दिन को बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा पड़ रहा है। इसी दिन गांधी जयंती भी है। वैदिक पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:01 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर शाम को 7:10 पर होगा। ऐसे में इस साल का दशहरा का त्योहार गुरुवार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। परंपरा के अनुसार रावण दहन प्रदोष काल में होता है, जो सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6:06 है, इसीलिए इसके बाद रावण का दहन किया जाएगा। दशहरे के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:46 से दोपहर 12:34 तक है। दशहरे पर विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से दोपहर 2:56 तक है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का समय दोपहर में 2:09 से लेकर 2:56 तक है। इस समय शस्त्र पूजा कर लेनी चाहिए। आइए अब दशहरे की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सुबह स्नान करके घर को शुद्ध करें। घर के उत्तर पूर्व कोने को पूजा के लिए तैयार करें। गंगा जल छिड़ककर जगह को पवित्र करें। अपराजिता देवी को स्मरण करते हुए अष्टदल बनाएं। भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करें। रामायण पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अस्त्र शस्त्र पूजन, तलवार, वाहन, किताबें, औजार सबका पूजन करें। पूजा के बाद आरती करें, भोग लगाएं और परिवार व मित्रों में प्रसाद बांटें। शाम को रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण की प्रतिमाओं का दहन किया जाता है। ये दिन नकारात्मकता को छोड़कर नई शुरुआत का प्रतीक है। शमी वृक्ष की पूजा करके पत्तियां बांटना शुभ माना जाता है। इस दिन नया काम, नया व्यवसाय, नया वाहन या नया घर लेने का भी महत्व है। इस दिन पुस्तकों, औजारों और वाहनों की पूजा से समृद्धि आती है। इस पावन दिन हनुमान जी की विशेष पूजा करने से बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन अहंकार, क्रोध और किसी भी तरह की बुरी आदत को त्यागने का संकल्प लें। घर में साफ सफाई और पूजा स्थल को सुंदर बनाएं। वाहन या मशीनरी का पूजन करें। ऐसा करने से दुर्घटना और बाधाएं दूर होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है रावण के 10 सिरों का रहस्य। दोस्तों, रावण के 10 सिर केवल उसकी शक्ति का प्रतीक नहीं है। ये मानव के भीतर छिपी हुई 10 बुराइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 10 बुराइयां हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, क्रूरता, अन्याय और मद। दशहरा हमें ये संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने भीतर छिपी हुई इन बुराइयों को भी उसी तरह समाप्त करें जैसे श्री राम ने रावण का अंत किया था। दोस्तों, इस दशहरे पर केवल रावण का पुतला ना जलाएं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को भी जलाने का संकल्प लें। आपके विचार में आज के समय का सबसे बड़ा रावण कौन है, जिसे हमें मिलकर समाप्त करना चाहिए? अपने विचार
हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।